बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भक्ति मार्ग पर चलते हुए जो महापुरुष नियम बताते हैं वो यूं ही नहीं बताते, उनके अंदर बहुत बड़ी सफलता छुपी हुई है, बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जो जीव अपने आप से नहीं जान पाता, अपने आप नहीं समझ पाता। क्योंकि हर संभव प्रयास करता है मनुष्य अपनी बुद्धि से, मन से, अपनी ताकत से, लेकिन सफलता जो चाहिए वो नहीं मिलती। पूजा अर्चना भी इंसान करता है, नियम, व्रत, जप, तप सभी कुछ करते हुए जो सफलता मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिलती, वो हमें समझना होगा कि किस प्रकार का हमारा आचरण है, किस प्रकार हम अनुसरण करते हैं। महापुरुषों के बताए हुए नियम अमल में लाने पर भी किस प्रकार की हमारी प्रक्रिया रहती है और किस प्रकार से होनी चाहिए। एक माता जिस प्रकार खाना बनाती है तो उसका छोटा बच्चा है, उसके कहीं आसपास खेल रहा होता है। अब विचार किया जाए तो वो माता जो है खाना बना रही है किचन में, गैस पर, जलती हुई आग पर, वो उसमें मशरूम है, लीन है कि खाना अच्छे से बनना चाहिए, स्वादिष्ट बनना चाहिए। सारी कार्रवाई करते हुए उसको सफलतापूर्वक खाना बनाती है, सब्जी बनाती है। जो उसका बच्चा है वो उसके आसपास में खेल रहा है तो किस प्रकार उसका ख्याल रखती है। ऊपर से देखने में तो लगता है कि माता खाना बना रही है, लेकिन अहम चीज़ जो है, अहम बात जो है, उसका ध्यान जो है, उसकी सुरती जो है अपने बच्चे में लगी होती है। चाहे कितना मुश्किल हो खाना बनाना, लेकिन अधिक उसका फोकस जो है, नज़र है अपने बच्चे पर है, अंदर से सुरती लगी हुई है और बाहर थोड़ी थोड़ी देर में झांक भी लेती है उसकी अवस्था को देखने के लिए कि कहीं बच्चा गिर न जाए, कहीं सीढ़ियों पर न चढ़ जाए, अगर कहीं झूले में झूलता हुआ है तो वो झूले से कहीं गिर न जाए। उसने कोई ऐसी चीज़ तो हाथ में नहीं उठा ली, अगर वो आसपास है, खेल रहा है तो कहीं ऐसा भी होता है चाकू पड़ा होता है सब्जी काटने वाला, कभी गलती से माता भूल जाती है। तो ये सब प्रकार के उस माता के अंदर विचार चलते हैं और इन विचारों के चलते उसकी सुरती जो बच्चे में लगी हुई है उसकी हर पल कुशल क्षेम देखते हुए उसको महफूज रखती है। और इसी प्रकार सब काम करते हुए, सारे काम में भी बिल्कुल सफलता प्राप्त करते हुए अपने बच्चे को भी बड़े सफलपूर्वक बचा कर रखती है, हर बला से, हर दुख से, हर परेशानी से। इतना सब करते हुए माँ का एक स्मरण बना
रहता है, याद बनी रहती है। जब माँ रात को सोती है, बच्चा उसकी गोद में, उसकी बगल में सोया है, तो बादल गरजते हैं कभी कभी, या बिजली कड़कती है, तो उसकी शायद नींद ना टूटे, माता की गहरी नींद होने के कारण। लेकिन अगर वही बच्चा जो पास में सोया है, वो अगर थोड़ा करवट भी बदलता है, तो उसकी नींद तुरंत टूट जाती है माता की। यानी इतनी जोर जोर से बिजली गरजने से, बादल गरजने से नींद नहीं टूटे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बालक जो है, बच्चा करवट बदले और माता को पता ना लगे। यानी एक सुरती उसके अंदर बनी रहती है। घर के ऊपर से चाहे तूफान गुजर जाए, माँ गहरी नींद में सोई रह सकती है। बच्चे के थोड़ा सा कुनकुनाने से, थोड़ी सी आवाज़ उसके मुंह से निकलती है, तो माँ का हाथ तुरंत अपने बच्चे के ऊपर चला जाता है। बच्चे के सिर पर, शरीर पर, उसके सीने पर माँ अपना हाथ फिरा देती है, हाथ रख देती है। चाहे आधी नींद में, कच्ची नींद में भी हो माता, लेकिन इतनी सुरती बनी रहती है कि उस अवस्था में भी अपना हाथ जो है अपने बच्चे पर रख देती है कि बच्चा संतुष्ट रहे, और बच्चा भी इसका पूरा पूरा लाभ उठाता है। माँ को नींद में भी सुरती बनी रहती है, अपने बच्चे का स्मरण बना रहता है, याद बनी रहती है। सुरती का अर्थ है कि सत्यता का स्मरण, वो परम सत्य, उसका सुमरन बना रहना सुरती कहते हैं। मणकों में पिरोए हुए धागे की तरह श्वास श्वास चलने वाला सुमरन, सुरती के मायने यही होते हैं कि श्वास श्वास में याद बनी रहे। महापुरुष फरमाते हैं कि हम चाहे सब कुछ करते रहें संसार में, लेकिन सुरती उस मालिक की बनी रहे, सुरती उस मालिक से जुड़ी रहे। उठते बैठते जो करने योग्य है करो, लेकिन भाग कर कहाँ जाएंगे? भाग भाग कर जो हम प्रभु को पाना चाहते हैं, कहीं किसी निश्चित स्थान पर प्रभु का एहसास प्राप्त करने के लिए जाते हैं, ऐसी भाग दौड़ में तो गिरने का डर बना रहता है। अगर सुरती मालिक में बनी हुई है, उससे जुड़ी हुई है, तो कहीं बैठे रहें, जहाँ हैं वहीं पर मालिक का एहसास है, हमारे मालिक हमारे संग साथ है। लेकिन हम कहीं और ढूंढते हैं। हम दुकान पर जाएं, दफ्तर में जाएं, फैक्ट्री में काम करें, गड्ढा खोद रहे हों, बच्चों के लिए धन भी कमा रहे हों, लेकिन इस सारे जाल के बीच में स्मरण जो है, याद उस प्रभु की बनी रहे। बाकी सब ऊपर ऊपर से हो रहा है, होता रहे, और वो जो याद बनी हुई है, वो जो सुरती जुड़ी है, वो अपने भीतर भीतर होता रहे। जो संबंध है स्मरण का, याद का, उस प्रभु से जुड़ा रहे, और जुड़ा रहेगा तो कहीं पर भी हम मार नहीं खा सकते, गिरावट की ओर नहीं जा सकते। श्री गुरु नानक देव जी ने भी फरमाया है कि संसार छोड़कर कहाँ जाएंगे। कोई ऐसी जगह है नहीं जो संसार में ना आती हो, सभी को मिलाकर ही तो संसार कहा गया है। संसार छोड़कर कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, संसार में कोई ऐसी जगह खोजने की जरूरत नहीं है, कहीं एकांत ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। एकांत तो हमारे अंदर से प्राप्त होगा। सुरती को हमने अगर ग्रहण कर लिया, सुरती को पा लिया है, यानी इसके मायने समझ लिए हैं,
अगर सुरती में स्थित हैं और सुरती हमारे अंतर में स्थित है तो हम बिना कहीं जाए, बिना कहीं जंगल में आसन लगाए ही हम सन्यासी वाले पद पर पहुंच जाते हैं। और अब अगर हमारी सुरती जगी हुई नहीं है, सुरती हमारे अंतर में नहीं है, तो फिर जंगल में भी भाग जाएंगे या हिमालय पर भी चढ़ जाएंगे तो क्या मिलेगा। हमें अपनी सुरती से जोड़ने के लिए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सतगुरु ने जो हमें, श्री गुरु महाराज जी ने जो हमें शिक्षा दी है, जो सुरती को लगाने की जो विधि बताई है, सतगुरु के चरणों में सुरती को कैसे जोड़ना है, उनकी पल पल याद करनी है, जो हमें 5 नियम बताए हैं, उसमें अगर सुरती लगा देते हैं और सफलतापूर्वक इन नियमों की पालना करते हैं और जो शब्द हमें दिया हुआ है भजन अभ्यास करते हैं, उस शब्द को श्वास श्वास में जपते हैं, तो कहीं भी किसी भी प्रकार रहा जा सकता है, लेकिन पूरे होशो हवास में जग करके अपनी सुरती को अंतर्मुखी करके बाहरी आडंबरों से ध्यान हटाकर अपने ध्यान को अंतर्मुखी करना। और जो सतगुरु सत्संग सेवा सुमरन और ध्यान की आज्ञा फरमाते हैं, यहीं हमारा जीवन सफल होने वाला है। उनकी आज्ञा पालन में ही हमारा जीवन लक्ष्य पूरा होने वाला है। तो अपने समय को सकारत करने के लिए केवल और केवल आज्ञा के दायरे में रहते हुए जो मार्गदर्शन श्री सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी हमें नित्य प्रति करते हैं, उनके मार्गदर्शन में चल करके अपने समय का लाभ उठाना है और अपने आप को सुखी बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।